नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बोला है कि मदरसे में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। और वहाँ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो भी इस चीज़ को स्वीकृत कर लिए। लेकिन इससे पहले भी मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने जो कुरैशी है हमारी सेना, उसके बारे में भी विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर के देखा जा रहा है कि धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं बढ़ती जा रही है। हमारे साथ अभी आरजेडी के नसीमा जमाल जी है। नसीमा जी, आपत्ति आखिर क्यों जो मदरसा में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाए? देखिए, इस पे आपत्ति नहीं है। जहाँ तक कि मैं बता दूं, धामी जी को मैं बता दूं, जो बोले कि मदरसा में मतलब बच्चों को सिंदूर पाठ पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, होना चाहिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए कि ताकि पता चले बच्चों को। सिर्फ मदरसे में ही क्यों, मैं तो कहूंगी कॉलेज में भी होना चाहिए, देश के पूरे कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज को पता चलेगा। आप सिर्फ मदरसे पे ही बोल रहे तो इसका मतलब सिर्फ मुसलमान को ही आप टारगेट किए हैं, मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान पे ही आप बोल रहे हैं। आज भी भाजपा वाले हिंदू मुसलमान ही कर रखे हैं ये। तो मैं बोलूंगी कि पूरे देश के पूरे कॉलेज स्कूल में भी सिंदूर पाठ पढ़ाना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। रही बात ये भाजपा वाले लोग मुसलमान पे टारगेट किए हैं और मुसलमान के वफादारी पे ये जो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं नसीमा जमाल, मैं भी एक ओबीसी से आती हूँ जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, ठीक है। रही बात, हम मुसलमान जब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो अपने जमीन को चूमते हैं, अपने मिट्टी को चूमते हैं। हम इसी मिट्टी के बने हैं और जब हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में दफन होते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। रही बात, हमारा कुरान ये कहता है, मेरा कुरान सिखाता है कि जिस देश में रहो, जहां पे रहो, वफादारी से रहो, मोहब्बत से रहो, ईमानदार से रहो। रही बात, मुसलमान अपने देश से इतना प्यार करता है कि कभी भी मर मिटने के लिए तैयार रहता है। अगर मुसलमान की कभी भी जरूरत पड़ता है इस देश को, तो अपने मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और मुसलमान अपने शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं। मुसलमान कभी पीछे नहीं हटे और मुसलमान भी ये सिर्फ सवाल उठा रहे, आखिर क्यों? लेकिन क्यों तो नसीमा जी, एक चीज और होता है ना, तो वहाँ के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी तो इस चीजों को स्वीकृत कर लिए। उनको भी ये चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनको प्रस्ताव ये रखना चाहिए कि पूरे प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेजों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए, नसीमा जमाल को तो अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। नसीमा जमाल ये भी कह रही है, ये बिल्कुल है, इस चीज को हमारे उलमा बोले, बिल्कुल सही बोले हैं, वो गलत नहीं बोले हैं। बिल्कुल बच्चा को सिखाना चाहिए, सिर्फ मदरसे में ही, स्कूल में भी तो होना चाहिए। चेयरमैन, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आखिर इस चीजों को स्वीकृत कैसे कर लिए? ये बिल्कुल ठीक किए, वो अपने मदरसे के लिए किए, बिल्कुल अपने मदरसे के लिए किए वो, कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर जिस चीज के हम टीचर है उसी चीज का ना भाग लेंगे जी, आप बताइए। अगर हम गलत बोलते हैं तो आप बोलिए। तो ये लोग सिर्फ मुसलमान पे ही टारगेट किए, आखिर क्यों? देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान उलमाओं को सबसे ज्यादा उसमें भूमिका रहा, और आप मुसलमान पे आप सवाल उठाते हैं। तो इस देश के लिए मुसलमान कभी भी मर मिटने के लिए तैयार रहता है और मुसलमान शहीद होने के लिए ही पैदा हुआ है। नसीमा जी, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस समय अगर ऐसा भी हो सकता है जैसा कि नसीमा जमाल अभी बता रही है, तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पे ये इंटरनल कहीं प्रेशर हो, इसीलिए वो स्वीकृत कर लिए होंगे। हो भी सकता है, बिल्कुल हो भी सकता है। और रही बात, आप इस चीज को देखिए ना, बीजेपी के ही मंत्री हैं विजय शाह, सूफिया कुरैशी पे सवाल उठाए कि आतंकवादी की बहन है। तो क्या मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे सेना है क्या आतंकवादी को पालते हैं? हमारी सूफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान में 30 किलोमीटर घुस के हमला की और पाकिस्तानियों को ठेवना के बल टिका दी, और विजय शाह बोल रहे ऐसी बात, तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए और अपने जवान संभाल के बात करना चाहिए कि एक देश के बेटी के लिए इतने गलत इस्तेमाल की है बात बोल के। जो बेटी आज वो देश की बेटी है और जो इस तरह की बातें बोले बिल्कुल गलत है, उनको इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। बात बिल्कुल सत्य है। इस्तीफे की मांग लगातार मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं मिला है। और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह बयान एक आक्रोश उत्पन्न करते जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।